This news is brought to you by NHPC. कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड के लिए ट्रक यूनियन कुल्लू ने पीएम सीएम राहत कोष में गरीबों जरूरतमंदों को राहत राशि प्रदान की है। राहत राशि अखाड़ा में ट्रक यूनियन के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को सौंपी। करीब 1.5 लाख की यह राशि चेक के रूप में मंत्री को सौंपी गयी। मंत्री ने इसके लिए ट्रक यूनियन का आभार जताया है। पड़ेगा और सभी को कि भाई इस सब के लिए मजबूत इरादे से इस जंग को जीता जा सकता है। हमारे सामने उदाहरण हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, इटली, फ्रांस दुनिया के सबसे अच्छे स्वास्थ्य ढांचे वाले देश, आज उन देशों के राष्ट्रपति रो रहे हैं कि हमने अंडर एस्टिमेट किया कोरोना को। आज उन देशों में ये भी हालात पैदा हो गए कि इतने लोगों की मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कि दफनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। लेकिन भारत में बहुत अच्छे से इसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन आगामी आने वाले दिनों में हमको और अच्छे से इसका पालन करना पड़ेगा। और ये जो महामारी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चीन से चली, इटली ने पाला पोसा और ये अमेरिका में आके कहीं जवान हुआ और स्पेन में जाके भी इसने मस्ती की, लेकिन इसका जो समापन वो भारत में आकर के होगा और ये निश्चित रूप से होगा। और मैं आज इस मीटिंग के बहाने से एक बात और भी कहूँगा आपको कि जो कोरोना वॉरियर हैं उसमें जहाँ स्वास्थ्य विभाग और हमारे स्वच्छता कर्मी और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बहुत से लोग हैं, लेकिन उन वॉरियर्स में जो परिवहन क्षेत्र में जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, ये बहुत बड़े हमारे कोरोना वॉरियर हैं। और आज मैं ट्रक यूनियन के प्रधान हुमेंद्र महंत जी और इनकी टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा है कि कुल्लू जिला में जो भी बाहर से ट्रक आएगा उनके चालक परिचालक का रहने खाने की व्यवस्था करेंगे। जो बाहर से हमारे लोग भी आएंगे तो यदि उनको 14-15 दिन क्वारंटाइन पर रहना पड़ेगा चालक परिचालक को, उसकी भी हम रहने की सब उचित व्यवस्था ये कर रहे हैं और अच्छी करेंगे ताकि कोई समस्या ना हो। क्योंकि हमको परिवहन क्षेत्र के लोगों का विशेष ध्यान रखना, उसी से हमारी चाहे वो दवाइयाँ हैं, चाहे राशन है, चाहे सब्जियाँ सब चली हैं, ये सावधानी सबके लिए आवश्यक है। और मैं आप मीडिया के बंधुओं को भी आप भी कोरोना वॉरियर की तरह हर बात की अपडेट देते हैं, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक पॉजिटिव और एक अपील सबसे करूँगा कि ऐसे समय में हमारे समक्ष एक ही कि नर सेवा नारायण सेवा, और इस परिस्थिति में जो जितना अधिक दान कर सकता है, काम कर सकता है, वो करे। लेकिन इस सब के कारण से कोई और मंशा कहीं किसी के मन में नहीं रहनी चाहिए। और इस समय जो काम करने वाले योद्धा हैं सबको शाबाशी देना, उनका थैंक्स करना ये आवश्यक है। और कहीं पर भी जो डायरेक्टली काम में कर रहे हैं उनकी कमियां निकालना, निंदा करना वो उचित नहीं है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी राय भारद्वाज के साथ मोहर सिंह पुजारी की रिपोर्ट। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी के एनएचपीसी ने कोविड-19 महामारी के रूप में पैदा हुई वर्तमान वैश्विक आपदा के खिलाफ अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कई पहल और उपाय किए हैं। अपने सभी 22 पावर स्टेशनों से बिजली का निर्बाध उत्पादन करते हुए एनएचपीसी एक जिम्मेदार कारपोरेट के रूप में कार्यरत है। फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती और दुर्गम इलाकों में स्थित दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना हो या कंचनजंगा की तलहटी में बसा तीस्ता 5 पावर स्टेशन, कश्मीर घाटी में स्थित उड़ी, दुलहस्ती एवं किशन गंगा पावर स्टेशन हो या लद्दाख में कठोर मौसम की मार झेलते निमोबाजगो और चुटक पावर स्टेशन, इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए एनएचपीसी के सभी पावर स्टेशनों, परियोजनाओं तथा कार्यालयों पर समर्पित कार्यबल है, जो लगातार इस आपदा के खिलाफ एनएचपीसी की मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। पावर स्टेशनों पर सभी कार्य क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है और सभी कार्मिकों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। एनएचपीसी भोजन और सूखे राशन का वितरण भी कर रही है।
इसी क्रम में NHPC उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर फंसे सैकड़ों नेपाली नागरिकों के लिए प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करा रही है। NHPC और इसके कर्मचारी इस विपरीत परिस्थिति में समाज के साथ एकजुट खड़े रहते हुए सतर्क और जागरूक हैं। आइए जागरूक और जिम्मेदार बने। स्वच्छता, साफ सफाई और सामाजिक दूरी के साथ कोरोना को हराएं। धन्यवाद। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।